है जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बच्चों के करियर सिलेक्शन में पेरेंट्स की गाइड बनेगी मानवी बंसल की न्यू लॉन्च बुक। करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक हुई लॉन्च। दिल्ली में 17 सितंबर 2023। किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर काफ़ी मायने रखता है, पर ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बच्चों पर बेवजह का दबाव बनाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का नेचुरल टैलेंट निखर नहीं पाता है और उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती जिसके वे वाकई हकदार हैं। पेरेंट्स के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताती करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक 7 टेरिबल करियर सिलेक्शन मिस्टेक पेरेंट्स मेक का लॉन्च 17 सितंबर 2023 रविवार को गुलमोहर हॉल, इंडिया हेरिटेज सेंटर, नई दिल्ली में किया गया। बुक लॉन्चिंग के अवसर पर एक्टर, पॉलिटिशियन और सिंगर मनोज तिवारी, MIT एडिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन एंड लॉ के हेड शंकर मुरलीधरन और मशहूर लेखक, क्रिटिक और कॉलमनिस्ट अनीता वर्मा उपस्थित थे। समारोह में वास्तुकला एकेडमी के डीन प्रशांत सी वाजपेयी और वास्तुकला एकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माधुरी वाजपेयी और डॉक्टर सुमन कुमार भी शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी मौजूद थे। पेरेंट्स और बच्चों के बीच ब्रिज का काम करेगी ये बुक के बारे में विचार रखते हुए MIT एडिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन एंड लॉ के हेड शंकर मुरलीधरन ने कहा कि ये बुक में आज की जनरेशन के पेरेंट्स और बच्चों दोनों की साइकोलॉजी का एनालिसिस करते हुए एक ऐसी समस्या को हल करने में मदद करने का प्रयास किया गया है जो आज के दौर में लगभग हर घर में देखने को मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी नई राह दिखाएगी और ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच के गैप को कम करने के लिए एक ब्रिज का काम करेगी। पेरेंट्स के लिए होगी मददगार। एक्टर, पॉलिटिशियन और सिंगर मनोज तिवारी ने कहा कि आज के समय में करियर को लेकर काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों का एक ही विकल्प पर सहमत होना आसान नहीं है। ये बुक पेरेंट्स और नई जनरेशन के बच्चों के समझने व उनके पसंद और टैलेंट के अनुसार करियर चुनने में मददगार साबित होगी। बुक की ऑथर मानवी बंसल को इस काम का काफ़ी लंबा अनुभव है। ऐसे में ये बुक पेरेंट्स के लिए मददगार साबित होगी, रीडर्स को देगी एक नया विज़न। मशहूर लेखक, क्रिटिक और कॉलमनिस्ट अनीता वर्मा ने कहा कि इस बुक की खास बात यह है कि ये सोसाइटी के किसी एक वर्ग पर आधारित नहीं है। बुक की ऑथर मानवी बंसल ने इस बुक के जरिए पेरेंट्स को उनकी उन गलतियों के बारे में बताने का प्रयास किया है जिन्हें वे गलती मानने के बजाय पेरेंटिंग का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये बुक अपने रीडर्स को बच्चों के करियर का डिसीजन लेना न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि इसको लेकर एक नया विज़न भी देगी। सर थोड़ा पीछे आ जाइए, सर थोड़ा पीछे आ जाइए, सर थोड़ा सर एक्सक्यूज मी सर। 12 साल से कर रहे तो पेरेंट्स में समझ आया कि तो ये सब क्यूज हैं पेरेंट्स के लिए कि बच्चा किस तरह इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड प्लस एज पेरेंट्स फिर हमें उसको अलग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं में अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर मैं उसको 8 साल पे पहले मैं बोलूँ कि तू बैडमिंटन खेल के देख, तू ये करके देख, क्यों ना आप किसी में कारपेंटर के पास लेके जाओ और कैसे बना रहा है, व्हाई डोंट यू ट्राई योर हैंड एट इट। दीज एक्सपीरियंसेस इज व्हाट मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये एक्सपीरियंसेस की कोई एज नहीं है, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चों को वो हमें देना चाहिए। थैंक यू। की किताब पे आर्टिकल लिख दूंगा। सूर्यांश को भी राकेश जी इन गलतियों का अंजाम क्या हो सकता है? इन गलतियों का अंजाम आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ें और जगह पढ़ें, कहीं पर बहुत भारी भी हो सकता है। बच्चे आजकल जो डिप्रेस हैं, जो गलत चीज़ों में चले जाते हैं, वो इस कारण से है क्योंकि हम सही दिशा नहीं हो पाते। हम सही एक्चुअली दिशा तो बहुत दूर की बात है, हम समझ ही नहीं पाते पहले कि हम अननोइंगली क्या प्रेशर, क्या रिव्यूज उन पे लाद रहे हैं। उनके बीच में वो बोल ही नहीं पाते कि नहीं मैं ये करूँ। तो ये सब क्यूज हैं पेरेंट्स के लिए कि बच्चा किस तरह इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड प्लस एज पेरेंट्स फिर हमें उसको अलग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं में अपॉर्चुनिटी देनी है।
अगर मैं उसको 8 साल पे पहले मैं बोलूँ कि तू बैडमिंटन खेल के देख, तू ये करके देख, क्यों ना आप किसी में कारपेंटर के पास लेके जाओ और कैसे बना रहा है, why don't you try your hand at it? These experiences is what matters for students and children. तो ये experiences की कोई एज नहीं है, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चों को वो हमें देना चाहिए। थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे। नहीं एक पार्ट उधर से ले आओ, उधर से उस साइड से ले आओ। Yes, Flipkart and Amazon पे बुक अवेलेबल है। आप देखेंगे करियर काउंसलिंग में जैसे बहुत सारी किताबें हैं, बट ये एक्चुअली किताब उस पर नहीं है कि बच्चे क्या करियर लें, तो उस पर है क्या हम अननोइंगली गलतियाँ कर देते हैं तो बच्चों को सक्सेसफुल भी बनने देता है। एंड इसमें हम बताते हैं कि हम क्या प्रेशर, क्या हम स्टडी अब्रॉड से ऑब्सेस होके गलतियाँ कर देते हैं, या फिर हम अपने जैसा ही बच्चे को बनाना चाहते हैं। बिजनेसमैन कहता है मेरा बच्चा बिजनेस ही करेगा, तो इन गलतियों से अवेयरनेस दी है, प्लस एट द सेम टाइम ये भी बताया है अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, बच्चे के साथ क्या डिस्कशन कर सकते हो, बच्चे को कैसे गाइड कर सकते हो कि वो अपना करियर अपने हिसाब से चुने, सही तरह एक्सप्लोरेशन के बाद चुने। 7 बैरियर्स के बारे में बताएं जरा साहब, जो आपने गाइडलाइंस की है उनके बारे में मैं सारी डिटेल्स बिना खोलने नहीं चाहती, वरना बंदा सबको पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने इंडियन काउंसलिंग सिस्टम के चैलेंजेस बताए हैं, एंड उसके बाद बताया है कि 7 तरह के पेरेंट्स होते हैं, लाइक द ड्रीम पेरेंट, करियर फ्लोर मेकर पेरेंट, उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही बने, इनडिसाइसिव पेरेंट, प्रेशर कुकर पेरेंट, एंड आपका आ गया कि इसी तरह के डिफरेंट पेरेंट्स मैंने बताए हैं। तो क्या ये हिंदी भाषा में भी आएगी? अभी तक तो मैंने नहीं सोचा, हाँ। बट डेफिनेटली मैं इसको हिंदी में भी लाना चाहूँगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन सिटीज़ में नहीं है, हाँ। बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट इट ट्रांसलेटेड। मैम आपको ये किताब लिखने में वो बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं अपने बच्चों का क्या करवाएं, उनके क्या डेफिनेटली आपका पॉइंट टेकन है, हिंदी में मैं डेफिनेटली बुक को निकालूंगी। एंड अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मेरा बहुत सारा बच्चा टियर 2 और टियर 3 से मैं ऑलरेडी जुड़ी हूँ, एंड ऑलरेडी हम उनके साथ करियर काउंसलिंग फ्री में करते हैं। हम उनको फ्री में बताते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी जा सकती है, कैसे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कैसे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, कैसे सोसाइटी से जुड़ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोर्सेरा जैसे वो है, कई डिग्रीज ही ऑनलाइन मिल रही है, तो अगर बच्चा ऑलरेडी किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इमर्स है तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है। पर अगर सोली हम ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो डाइवर्सिटी नहीं दे पाएगा, वो सोशल नेटवर्क, वो मिलना जुलना जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, उस चीज़ में लिमिटेशन डेफिनेटली है। तो एक टूल है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए, पर सोली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाए। आपका रिसर्च क्या रहा है, कितने साल की बुक कर रही है, आपका रिसर्च क्या रहा है? मैं 12 साल से काम में हूँ, मैं 15,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, एंड मैं 15,000 से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ, एंड मैं बच्चों को 15 से ज़्यादा देशों में भेज चुकी हूँ। इन सारे एक्सपीरियंसेस से, अपने पेरेंट्स के साथ मिलने से उनको क्या दिक्कतें आई हैं, ये सारा ही मैं डॉक्यूमेंट करती गई हूँ। और ये किताब मतलब आप सोचिए कि मैंने अपने 12 साल का इसमें डाला है, और ये किताब भी मैं 1.5 साल से लिखी हूँ। ये मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है? Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल। और रीडर कैसे जुड़ सकते हैं, किस किस तरह से जुड़ सकते हैं रीडर्स? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, उस पर डेफिनेटली वो अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा आपने समझाया, उसको मैं देखता हूँ तो मुझे कल की एक घटना याद आती है। वो हम जैसा भी कोई कर ही देते हैं, तो पीछे क्या हो रहा है कि वो मोबाइल में वीडियो देखते, और जब वो हम लोगों को
ऐसा लगता था कि ज़्यादा काम करना हो तो मैं मोबाइल देखो तो मैंने देखा कि वही बच्ची जो हमसे बहुत 2 साल की थी तब बच्चे से बात करना, सामने से बोलने पे रिस्पॉन्ड करना, लेकिन जब वो मोबाइल देखने लगते धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मोबाइल में जाने के बाद वो किसी को नहीं देख रही, किसी की कोई बात नहीं सुन रही। फिर हमने अपनी वाइफ से डिस्कस किया क्या किया, और जब उसको उन लोगों ने मोबाइल छुड़ाना शुरू किया तो और रोना, और मतलब अभी 3 साल की होने वाली है, फिर वो ना वो एक से एक वो नई नई नुस्खे निकालती है अपने से, हाँ कि क्या क्या करेंगे, तो एकदम दर दर बहता हुआ आंसू अचानक दे दीजिए तुरंत रुक जाता। बच्चे का एग्जाम्पल देगा, उसमें कई लोग सोचेंगे भी आप तो मैं वो जिस पे जा रहा हूँ। फिर हम लोगों ने अभी कोशिश किया और ये स्थिति आई है अभी मुश्किल ज़्यादा नहीं, 2-2.5 महीने बहुत मतलब मेरा कलेजा फट जाता है। नए बाइक से मेरा नहीं आप नहीं बोली नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लड़ाई भी हुआ, फिर थोड़ा ऑप्शन हम लोग ढूंढने लगे इसको और क्या दे सकते हैं, तो आज हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि बच्चा आपका रोने लगे तो फिर लगता है दूध में कुछ भी दे दो। अब कल क्या हुआ कि वो एक सैनिटाइजर से खेल और सैनिटाइजर को दबाती थी जोर से निकले तो उसको अच्छा लगता, तो मैं सोचा चलो यार हाथों में, और कब वो सैनिटाइजर का मुंह उसकी तरफ हो गया, उसने किया और वो फिर मैंने उसके बाद भी जब छीना तो कुछ देर हुई मैं इस एग्जाम्पल में कि हमारे साथ इस समय ऐसी हो जाती है, तो हम आप चाह के भी उसको सोचते हैं यार इस पे बुरा न लगे, इसको इसलिए लेट इट गो, करने दो, जाने दो। बट ये किताब जो है 7 टेरिबल कैरियर सिलेक्शन मिस्टेक्स, तो भी बच्चा तो बच्चा है, एक न एक दिन हमें उस बच्चे के साथ कैसे भी, अब मैंने ऐसा नहीं किया कि बच्चे को एकदम वो सैनिटाइजर छीन लिया, पहले तो उसका मुंह तुरंत साफ किया, कोशिश किया, फिर साल किया, और एक बेटी मेरी 17 साल की हो गई, तो वो उसकी भी समस्याएं मैं देख रहा हूँ। हर बात को सिर्फ सही से भी करने का उसका अपना क्राइटेरिया। अभी बीच में घटना घटी, तो अब बच्चा अपना होता है। मैंने 2-2.5 महीने लिए, मैंने नहीं खरीदा, और मैं उसको मैं खरीद ही सकता था एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन सिंगर, कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ 1 करोड़ का, मैं उसके लिए 5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं खरीदी, और नहीं खरीदने के बाद भी मैं उसको इस तरह से तैयार किया हूँ, तो ये ऐसी किताबें तो बहुत आवश्यक है। देखिए मैंने बुक तो अभी पढ़ी नहीं, मगर बुक के टाइटल ने और मानवी स्वयं उपस्थित है साथ में, मानवी बंसल की जो 2-4 लाइनों में जो बताया इस पुस्तक का, तो मैं समझता हूँ ये थॉट बहुत बड़ा है कि 7 टेरिबल मिस्टेक्स किसके, पेरेंट्स के, किस मामले में, कैरियर सिलेक्शन के मामले बच्चों के। तो चूँकि ये पहले से भी कैरियर काउंसलिंग करती रही हैं, तो मैंने पूछा इनसे कि ये थॉट कैसे आया आपको, क्योंकि महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कि बहुत जगह हमारे बच्चे हमसे इमोशनली कुछ की जगह कुछ करा लेते हैं। मैं भी एक 17 साल की बेटी का पिता हूँ, और
छोटी बच्ची तो छोटी तो खैर इस मामले इस करियर सिलेक्शन की बात नहीं है, बट ये पुस्तक बहुत कारगर होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए भी जो करियर सिलेक्शन में जाना चाहते हैं और माता पिता के लिए भी कि आप समाज को, दुनिया को, संस्कृति को, अपनी रीत रिवाज को देखते हुए अपने बच्चों के करियर सिलेक्शन में कोई ऐसी टेरिबल गलती ना करें जो मानवी बंसल ने महसूस किया। तो इस तरह की पुस्तक बहुत कम है मिलती हमारे यहाँ। आम तौर पे हम देखें तो हम बहुत सी सारी गलतियाँ अनजाने में करते हैं जो जानबूझ के नहीं करते। अगर हम पहले से जान लें कि इस गलती का क्या क्या दुष्परिणाम होने वाला है तो फिर हम शायद वहीं ठिठक जाएं। तो मैं स्वयं आया और राकेश गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं। अजय जी हमारे पहले से एक मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जिनकी पुत्रवधू हैं मानवी, और इस पूरे परिवार को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके घर में एक ऐसी बिटिया है जो लाखों करोड़ों लोगों के टेरिबल गलतियों को होने से पहले रोक देगी अपनी किताब के माध्यम। आपको क्या लगता है आजकल लड़कियां इस मामले में आगे आ रही हैं या लड़के आगे आ रहे हैं? जैसे कि इन्होंने टैलेंट दिखाया है, आज लड़के क्यों टैलेंट ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, बेटियों का तो कोई इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यही सब कारण होगा ना जब कहा गया होगा कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो एक बिटिया से, नारी से किसी और की तुलना ही बेमानी है। लेकिन बेटियों का ये जो संबल जो वर्तमान समय में निकल रहा है, हम एक गवर्नमेंट के भी पार्ट हैं, उस रूप में भी हम आजकल हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को और सक्षम बनाओ, तो ये सब हम देख रहे हैं। मगर मानवी बंसल जैसे लोगों